बहुत बहुत नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लोन विद सोनू कुमार में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन की कि पर्सनल लोन क्या होता है और ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आ जाती है जिसमें हमें पर्सनल लोन की ज़रूरत पड़ सकती है, और ऐसे ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जिसमें आप पर्सनल लोन लेके अपने काम चला सकते हो। तो सबसे पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम लोन एंड फाइनेंसेस की बातें करते हैं, आपको हेल्प करते हैं लोन लेने में, लोन समझने में, और आपको ही समझाते हैं कि आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और जो जो प्रॉब्लम्स आपको आती है उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अब बात करते हैं कि मान लो आपके घर में कोई शादी है, या आपको कोई अपने बेटे का या बेटी का एडमिशन कराना है, या आपको कॉलेज की फीस देनी है सडनली। तो ऐसे कुछ खर्चे हैं जिन खर्चों के लिए ना हमें सडनली एक लमसम अमाउंट चाहिए होता है। अब मान लो कॉलेज की फीस देनी है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस मान लो 4-5 लाख रुपए है, जिसमें 2-2.5 लाख रुपए खर्चा हो जाता है एडमिशन वगैरह के लिए, और वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। और मान लो आपको स्टार्टिंग में किसी स्कूल में एडमिशन कराना है तो 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, डोनेशन ये वो सब मिला मिलो के। मान लो शादी है, घर के अंदर शादी में जरूरत पड़ जाती है 2-2.5 4-5 लाख 10 लाख रुपए की। तो ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसमें आपको कैश की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, और कैश के बिना आपका काम नहीं चलता। क्योंकि सैलरीड क्लास में क्या है, इनकम एक ही महीने एक ही बार आती है, और एक ही बार की इनकम को आपको बार बार मतलब उसी इनकम से आपको घर चलाना होता है। तो सडनली कैश की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो ऐसे में क्या है, आप या तो भाई अपना जो गोल्ड है वो गोल्ड आप मॉर्गेज रख दो, भाई गोल्ड लोन ले लो। दूसरा, आप मार्केट से पैसा उठा लो 2-2.5% पे। तीसरा ऑप्शन आता है पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जिसके अंदर जो भी अमाउंट होता है, जो भी अमाउंट आप लेते हो, तो जो भी आप अमाउंट लेते हो वो अमाउंट आप तो पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जिसमें जो भी अमाउंट आप लेते हो वो अमाउंट आपके अकाउंट में आता है। आप उसको कैसे भी खर्च कर सकते हो, आप उसको अपने मन मर्जी से खर्च कर सकते हो। जैसे कि आपने ऑटो लोन लिया तो ऑटो लोन में जो भी अमाउंट आया वो डीलर के अकाउंट में चला गया, होम लोन में लिया तो वो सेलर के अकाउंट में चला गया। तो ऐसे ही कोई भी लोन लेते हो ना, तो वो जिस पर्पज के लिए लोन है उसी के लिए जाता है। बट एक पर्सनल लोन एक सिंगल ऐसा लोन है जिसमें अमाउंट क्या है आपके अकाउंट में आता है, आप अपने मन मर्जी से खर्च कर सकते हो। तो अब क्या है, मार्केट में क्या है, अलग अलग लोग हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज भी हैं। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है, और कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनको बैंक पीएल के लिए एलिजिबल मानता है। तो गवर्नमेंट का तो सिंपल सा फंडा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो सैलरीड ही होगा, और सैलरीड में आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो। भाई आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.99 से भाई 12-13-14% तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रोफाइल क्या है, किस ग्रेड के हो, और कितना एक्सपीरियंस आपको है, कितनी सैलरी आपकी क्रेडिट हो गई है। ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है कि भाई आपका लोन कितना बनेगा। अब बात करते हैं प्राइवेट की। तो प्राइवेट में क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर प्राइवेट में क्या है, एक तो सारे बैंकों ने क्या है अपने जो कंपनीज है वो डिवाइड कर दी है कैटेगरीज वाइज। तो कैटेगरी A B C D E, मान लो ए कैटेगरी बहुत अच्छी कंपनी हो गई, सुपर क्लास कंपनी हो गई, जैसे अपना HDFC बैंक हो गया, एशियन पेंट हो गया, TCS हो गया, ये कैट ए कंपनीज हैं। अब सारी कंपनियां तो कैट ए नहीं हो सकती है, तो इनसे छोटी जो कंपनी है वो कैट बी में है, उससे छोटी सी में, उनसे छोटी डी में, और उससे छोटी ई में। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो इन किसी कैटेगरीज में नहीं आती। भाई मान लो 100 करोड़ टर्नओवर नहीं है, तो वो किसी भी कैटेगरीज में आएगी नहीं, ये नहीं आएगी। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कंपनी, तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती है जिनके टर्नओवर कम है बट वो बड़ी कंपनियां ही हैं, उनके यहाँ भी लोग काम कर रहे हैं, उनके यहाँ भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको लोन नहीं मिलेगा, बट उसमें कुछ कंडीशंस है। मान लो आपकी सैलरी कैश में आ रही है तो ये दिक्कत है, ऐसे लोगों को लोन नहीं मिल पाता है क्योंकि आपकी सैलरी कैश में आ रही है। अब मान लो आपकी सैलरी अकाउंट में तो आ रही है बट वो एनईएफटी नहीं आ रही, वो आईएमपीएस आ रही है। तो ये भी एक दिक्कत है कि भाई आपके जो कंपनी है वो आईएमपीएस आपको कर देता है, तो ऐसे लोगों को भी लोन नहीं मिल पाता। बट अगर आपकी कंपनी एक प्रॉपर एनईएफटी आपके अकाउंट में करती है, हर महीने एक फिक्स डेट को आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को लोन मिल जाता है, ऐसे लोगों को पर्सनल लोन ईजिली मिल जाता है। तो अब बात करते हैं कि भाई कितना लोन कैसे मिल सकता है। तो कैट A B C D E ये कुछ कंपनियां की कैटेगरीज है जिसमें आपकी कंपनी फॉल कर सकती है। अगर मान लो कैट ए में आपकी कंपनी फॉल करती है तो आपकी सैलरी का 20-22 गुना 30 गुना तक आपको मिल सकता है। अगर आपकी कंपनी बी में फॉल करती है तो मान लो 25 गुना मिल जाएगा या 20 गुना से मिल जाएगा।
जैसे जैसे ये कैटेगरीज कम होती रहती है वैसे जो मल्टीप्लायर है वो सैलरी का वो कम होता रहता है। अब डिपेंड करता है कि आपकी जो कंपनी है वो किस तरीके की कंपनी है। अब मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विस है, आपका क्या जो जॉब प्रोफाइल है, आप कितने टाइम से काम कर रहे हो, ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अगर हम बात करें भाई मार्केट में कौन कौन से बैंक है, कौन कौन सी एनबीएफसी है जो पर्सनल लोन प्रोवाइड करा रही हैं, तो अगर हम तो बैंकों की अगर हम बात करें तो एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक, ये कुछ फेमस बैंक हैं जो मार्केट में पर्सनल लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे बैंक हैं, रीजनल बैंक है, वो भी आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड कराते हैं। कंडीशन उनकी अपनी जो जो उनके पैरामीटर्स है वो फुलफिल होने चाहिए। अब बात करते हैं एनबीएफसी की, तो बजाज, टाटा, चोला, पूनावाला, ये कुछ फेमस नेम्स हैं जो आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। ये अपना एनबीएफसी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये तो क्या इसके अलावा बहुत सारी एनबीएफसी है, इसके अलावा जो छोटे छोटे एनबीएफसी है जो आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करा रही है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी ऐसे पर्सनल लोन लो तो बहुत छोटी एनबीएफसी से मत लेना, वो आपके सिविल को खराब कर देती है। आप एक रीजनेबल, जिसका नाम आपने सुना हो, उसी एनबीएफसी से आप पर्सनल लोन लेना। अब बात करते हैं कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये भी डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट हो, प्राइवेट में ए बी सी डी ई किस कंपनी में आप फॉलो करते हो। अगर हम मोटी मोटी बात करें तो 9.9 से 12, 13, 14, 15 तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कंपनी, आपकी प्रोफाइल, आपकी सैलरी। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, आपका सिविल कैसा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो आपकी जो सैलरी है, सैलरी का 20 गुना, 22 गुना, 12 गुना, 15 गुना ये इजीली कंपनियां प्रोवाइड करती हैं एज अ पर्सनल लोन। और जिसके अगेंस्ट में 3 साल, 4 साल, 5 साल के तक की आपकी ईएमआई बना देती है। अगले 5 साल तक आप ईएमआई देते जाओ और आपकी जो लोन है वो उतर जाएगा। तो अगर अपनी पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, स्क्रीन पे दिए नंबरों पे। पैन इंडिया प्रोसेस हमारा है, आपको कहीं आने की जाने की जरूरत नहीं है, सब पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। और आपको जैसे बीटी कराना है, जैसे आपको क्रेडिट कार्ड की यूसेज है, क्रेडिट कार्ड को पीएल में कन्वर्ट कराना है तो वो भी हम कर देते हैं। आपको क्रेडिट कार्ड का जो यूसेज है उसको कम करना है वो भी हम कर देते हैं। आपका पर्सनल लोन महंगे पे चल रहा है, उसको सस्ते पे करवाना है तो वो भी हम कर देते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप हमारी जो सर्विस है पूरे पैन इंडिया अवेलेबल है, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हो स्क्रीन पे दिए नंबरों पे, और हमारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हो। और हम जो है आपकी जो फाइल को पहले रीड करते हैं, पहले समझते हैं कि आपका लोन कितना हो सकता है, कहाँ से हो सकता है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद उसी बैंक या उसी एनबीएफसी में फॉरवर्ड करते हैं जहाँ पे आपके अप्रूवल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, जिससे कि आपके रिजेक्शन कम होता है और अप्रूवल ज़्यादा बढ़ता है। तो लोन की रिक्वायरमेंट है, पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा, तो पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट तो आप हमें कॉल कर सकते हो स्क्रीन पे दिए नंबरों पे। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी पर्सनल लोन लेने में, समझने में कि कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।